काले काले भौरों की झुंडे उसमें मंडरा रही हूं, ऐसे आपके नील कमल के सामान सुंदर श्यामल श्यामल मुख कमल में ये काले काले भौरों के सामान जो अलकावली है, आपके केश हैं, बाल हैं, वो हवा के झोंकों के साथ आपके मुखमंडल पर नृत्य कर रही है। बहुत सुंदर लग रहे हो आप। बपुरल ककुला वृताननाथ विजय सखेर तिरस्तु में नवद्या। आगे कहते हैं, हे नाथ, हम पर आपकी बड़ी कृपा है। आज अंतिम समय में आप हमारे अंतिम को कृतार्थ करने के लिए पधारे हैं। क्यों पधारे हैं? कह स्वानिगमोपहाय मत प्रतिज्ञा। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में हमने प्रतिज्ञा की, अस्त्र गहना बार चलाओ, रथहा कव अरुदावताओ। पूरे महाभारत में मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, ना तो किसी पर बाण चलाऊंगा, अर्थात किसी को मारूंगा भी नहीं। रथहा कब अरुदाव बताऊं, मैं अर्जुन का रथ हाँकूंगा और किस वीर को कैसे मारना है ये दाव बताऊंगा। जब भीष्म पितामह ने जाना तो भीष्म पिता ने ही प्रतिज्ञा की, कहा वाह, यहाँ कोई लौकी और कद्दू घाटना है क्या? अस्त्र सहस्त्र धारण नहीं करे, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं और पृथ्वी का भार हल्का कर देंगे। तो हम भी प्रतिज्ञा करते हैं, आज जो हर ही अस्त्र न गहाऊं, तो लाजऊ गंगा जननी को सांतन सुत न कहा। चंदन खंडी महारथ खंडव कपिध्वज सहित टुलाऊं, इति न सरऊ सफद मोहि हर की छत्री गति न पा। आज यदि हमने श्री हरि से, श्री कृष्ण से अस्त्र धारण नहीं करवा लिया तो गंगा माँ का बेटा नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं, मरू तो मेरा सब उल्टा पड़े और मुझे छत्री गति प्राप्त न होवे। तो भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा टकराई। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु क्या मैं नहीं जानता हूँ कि आप सत्य संकल्प परमात्मा हो? अच्छी तरह से जानता हूँ, फिर भी आपके विरुद्ध हमने प्रतिज्ञा की। क्यों की? तो कहा एक रहस्य छिपा हुआ था, उसको हम प्रकट कराना चाहते थे। कौन सा रहस्य? बोले भक्त वत्सलता का रहस्य। आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। यदि भक्त प्रतिज्ञा कर लेवे तो आप अपने प्रतिज्ञा का त्याग करके अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। ये जो रहस्य छिपा हुआ था, इसी को प्रकट कराने के लिए हमने प्रतिज्ञा की। और महाराज कई दिनों तक भगवान ने अस्त्र शस्त्र धारण नहीं किया। एक दिन ऐसा आया, भीमसेन ने इतना प्रहार किया भीष्म पितामह ने कि लिखा है महाभारत में कि खून की नदी बह चली। और अर्जुन पूर्ण मनोयोग के साथ भीष्म पितामह से युद्ध नहीं कर रहे हैं, उनको मारना नहीं चाह रहे। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम गांडीव की डोरी को पूरा खींचते नहीं हो, भीष्म को क्यों नहीं मारते हो? अर्जुन ने कहा, भगवान मैं अपने दादा भीष्म पितामह को नहीं मार सकता। तो बोले तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा। भगवान रथ से कूद पड़े। एक रथ चक्र, रथ का पहिया पड़ा हुआ था, उसी को हाथ में उठा लिया और जैसे सिंह मृगा को मारने के लिए दौड़े, हाथी को मारने के लिए दौड़े, वैसे भगवान दौड़ पड़े। अट्ठा हाहाकार हो गया, हाँ कृष्ण क्या कर रहे हो? प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। भीष्म पितामह भी अट्टहास करते हुए भगवान से बोले कि आपने प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। आप कहो जो शस्त्र बिना भूमि हरम सब भार, तो हमको छत्री नागिनी बोलहूं वचन विचार। क्या हमको छत्री नहीं मानते? आप प्रतिज्ञा किए थे कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा ली। भगवान ने कहा, भीष्म जानना चाहते हो कि हमने अस्त्र शस्त्र क्यों उठाया? कहा हाँ जानना चाहते। कहा तजी प्रतिज्ञा तोर में, तजी प्रतिज्ञा मोर में, तोर प्रतिज्ञा काल। दारी चक्र हरि हंस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज,
तजी प्रतिज्ञा मोरी में और प्रतिज्ञा। इसी को बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते। इतना सुना भीष्म पितामह अपने धनुष को रख दिया और भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु मुझ आतताई भीष्म को आप मार डालिए। भगवान ने कहा, हम अपने भक्तों से प्रेम ही करते, उनको मारते नहीं हैं। यदि आप मारते नहीं हैं तो वचन दो कि अंतिम समय में जब हमारा अंतिम समय आए तो आप दर्शन देने के लिए पधार जाना। तो देखिए आप कैसे प्रेमी हैं कि आप अंतिम समय में हमको विकार करने के लिए पधार कीजिए। और इस तरह से स्तुति करते करते भीष्म पितामह अपने प्राणों का परित्याग कर दिए। और जैसे ही प्राणों का परित्याग करे उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के अंदर समा गई। सर्वे उस समय सब चुप हो गए। तत्र दुंदुभुयो ने देव मानववादिता। उस समय आकाश से देवताओं के द्वारा दुंदुभियां बजने लग गई और पुष्पों की वर्षा होने लग गई। सभी भीष्म पितामह की सदगति की सराहना करने लग गए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीरदास जी कहते हैं कि बालक का जब जन्म होता है तो रोता हुआ पैदा होता है और संसार खुशी मनाता है, लेकिन मरते समय रोते हुए नहीं जाना चाहिए। मरते समय हंसते हुए चले जाओ और तुम्हारे लिए जगत रोए। कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जैसे कोई एक व्यक्ति था, कोई आदमी थोड़ा सा उग्र स्वभाव का था, क्रूर स्वभाव का था और आए दिन अपने पत्नी को मारता रहता। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम बड़े दुष्ट स्वभाव के हो, जब देखो तब प्रताड़ित करते रहते हो, मारते रहते हो, पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद कोई रोएगा भी कि नहीं रोएगा। तो उसने कहा, कोई रोए या न रोए तुम तो रोओगी ही। बोले चलो ठीक है, लोक लाज बस सही, हम रोएंगे और कितने रोएंगे। बोले सबसे पहले वो क्या था, किसी के मकान में किराए से रहता था तो साल 2 साल में किराया बाकी था। उसने कहा सबसे पहले मकान मालिक रोएगा किराए के नाम पर, तो दूसरे नंबर पर वो दुकान वाला रोएगा, किराना की दुकान वाला, उसका भी 1-1.5 साल से बाकी है। तो इस अर्थ में नहीं कहा कि कुछ ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए, तुम्हारे नाम पर जगत रोए कि हमारा सब लेकर के चला गया, तुम हंसते हुए चले जाओ। नहीं नहीं, कुछ ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसी करनी करके जाओ, लोग ये कहे जगत से एक अच्छा आदमी चला गया, तो तुम हंसते हुए चले जाओ तो जगत तुम्हारे लिए आंसू बहाए कि जगत से एक बढ़िया भला आदमी चला। ये कबीरदास जी कहने का भाव। अच्छा, जगत में 2 भक्त बड़े भाग्यशाली हुए। एक तो धन जटायु सम कोई नहीं, भगवान के गोद में अपने सिर को रख करके प्राणों का परित्याग किया। और दूसरे भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते गाते भगवत धाम को चले गए। और भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए हम लोग भगवान को मनाएं कि एक बार हमारे अंगना में भगवान भी आ जाए। सभी लोग प्रेम से पीछे से गाएंगे। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया है। दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी, दर्शन की प्यासी तेरे नैनन की प्यासी।
मटके में धोरी धोरी गैया, कोरी कोरी मटके में धोरी धोरी गैया, हाँ कोरी कोरी मटके में धोरी धोरी गैया। यारे ही जमाए नंदलाल गुजरिया रे, हाँ यार जमान रघुनंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया में। आज अगना में आओ नंदलाल दर्शन को प्यासी गुजरिया रे। आज मेरे अगना में आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया में। दर्शन को प्यासी गुजरिया रे, दर्शन की प्यासी गुजरिया में। दर्शन को प्यासी गुजरिया रे। दर्शन की प्यासी गुजरिया में। हो गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय, हाँ गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि। आज मेरे अगना में आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया रे। हो गुजरिया रे। आरो गाने के जारे नहीं दरी बेचने मारी। हमारो गाने के जारे नहीं दरी बेचने मारी। मटुकिया शीश पे भारी, नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। नई अगिया नई साड़ी मटुकिया शीश पे भारी। चले तू चाल मतवारी, चले
डोले झूले रसीले बैन मुख बोले झुमके झुम झूमती डोले रसीले बैन मुख बोले तू घुंघटा क्यों नहीं खोले 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 मरी जाए लाज की मारी तू घुंघटा क्यों नहीं खोले मरी जाए लाज के मारी हमारो दान दे जारी गई रखी पेट में मारी हमारा दान दे जा रे नहीं नदी बेच दे बाजी नहीं गई पेट में मारी नहीं नदी बेच दे नहीं नदी बेच दे बाजी भगवान जब द्वारिकापुरी जाते हैं तो महाभारत युद्ध को जिता करके जाते हैं। तो द्वारिकापुरी पुरवासियों ने भगवान का बहुत स्वागत। उसके उपरांत भगवान अंतःपुर में जाते हैं, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को प्रणाम करते हैं, भगवती रोहिणी को प्रणाम करते हैं। ये आदर्श है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े सवेरे उठ करके भगवान श्री रघुनंदन अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। प्रातः होत उठी के रघुनाथ आते होते उठ के रघुनाथ आते होते उठी के रघुनाथ आते होते उठ के रघुनाथ मातो पिता गुरु नावहि माता माते पिता गुरु नावहि माता मातो पिता गुरु नावहि माता माते पिता गुरु नावहि माता प्रातः उठते ही श्री रघुनाथ जी अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, सिर रख करके प्रणाम करते हैं। अच्छा, आजकल लोगों को प्रणाम करना भी नहीं आता। पहले की पद्धति यही थी, जिसको हम प्रणाम करें या तो सिर रख करके प्रणाम करें, अथवा भागवत के एकादश में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि दाएं हाथ से दायां चरण पकड़ें और बाएं हाथ से बायां चरण पकड़ें, इसलिए प्रणाम करने की पद्धति है। लेकिन आज संस्कार के अभाव में हमारे ही घर के बाल बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, उनको प्रणाम करना ढंग से नहीं। वो महाराज पैर तो छूते नहीं, घुटना छू के रह जाते हैं। और बहुत से लोग, उनकी कमर इतनी सीधी रहती है कि झुकती नहीं है, तो कमर में ही प्रणाम करके रह जाते हैं। और मुंबई में एक जगह ऐसी है, एक संत जी बता रहे थे, वहां जाओ महाराज, तो ना तो घुटना छुए, ना पैर छुए, ना कमर छुए, वहां तो पेट पकड़े प्रणाम के नाम पर। वो महात्मा गए तो लोग आकर के उनका ऐसे पेट पकड़े, तो महात्मा ने पूछा, भैया क्यों पेट पकड़ रहे हो? बोले महाराज प्रणाम कर रहे हैं। बोले तुम्हारे प्रणाम करते करते हमारा पेट दर्द करने लग गया, बस करो। ये भी कोई प्रणाम करने की पद्धति होती है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। अपने बच्चों को नित्य प्रणाम करना सिखवाएं। जब आपको प्रणाम करेंगे तभी किसी को प्रणाम कर सकते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को नित्य अपने चरणों में डालते हैं, प्रणाम करना सिखवाते हैं, तो बच्चे आजीवन उनको माता पिता मानते हैं।
बड़े होने के बाद वो आपको प्रणाम नहीं करे, वो शर्म लगेगी। लेकिन हम छोटे से ही प्रणाम करना सीख जाएंगे तो बड़े होने में भी प्रणाम करेंगे और आजीवन माता पिता मानते रहेंगे। लेकिन प्रमाद इतना छा गया है कि लोगों के पास समय नहीं है माता पिता के पास समय नहीं है, बड़ों के पास समय नहीं है बच्चों को संस्कार देने के लिए। ध्यान रहे, संस्कार के अभाव में बच्चों में विकार आ जाता है, संस्कार की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए बच्चों के सामने कोई उटपटांग अश्लील बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चों के सामने उटपटांग चलचित्रों में, गंधर्व नगरों में, टीवी टवा में उटपटांग दृश्य नहीं देखना चाहिए। उटपटांग फिल्में, सिनेमे, सीरियल आदि नहीं देखना चाहिए। जैसा आप उनको सिखाओगे वैसे कार्बन कॉपी के रूप में उनके जीवन में बैठ जाएगा। इसलिए बालकों को सुंदर संस्कार देना चाहिए। कहते कोई एक बालक था, किसी बगीचे में जाकर के पत्थर मार के आम तोड़ रहा था। तो बगीचे की रखवाली करने वाला माली आया, मना किया, नहीं माना। बोले नहीं मानोगे तो तुम्हारे पिता से बताऊंगा। तो उसने कहा पहले ऊपर देखो। तो क्या देखते हैं, नीचे बच्चा जो है हाथ में पत्थर लेकर के निशाना मार करके आम तोड़ रहा था और ऊपर पिता डाली में चढ़ करके, पेड़ के ऊपर चढ़ करके आम तोड़ रहा था। अब बताओ, जिसका बाप वृक्ष में चढ़ करके चोरी से आम तोड़ेगा, उसका बच्चा नीचे पत्थर मार करके आम तोड़े, कौन सी आश्चर्य की बात है। आप स्वयं बीड़ी पियोगे तो आपका बच्चा कुत्ती पीने बहुत समय ही लगेगा। कुत्ती समझ रहे हैं ना, बेड़ी को फेंक दिया जाए पी करके तो छोटी सी कुत्ती बचती है, अभ्यास तो करेगा ही कुत्ती पीने के। यहाँ क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, हम लोग तो उसको कुत्ती बोलते हैं। तो बेड़ी पी करके फेंक दोगे तो बच्चा देखेगा पिताजी पी रहे, स्वाद बढ़िया मिल रहा होगा। आप तंबाकू खाओगे, बच्चा मदिरा पान करेगा। आप बीड़ी पियोगे, बच्चा गांजा पिएगा। इसलिए पहले स्वयं सुधरो, तब बालक सुधरेंगे। साक्षात द्वारिकाधीश परब्रह्म परमात्मा है, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किए, गदगद हो गए। मेरा लाला द्वारिकाधीश है, फिर भी प्रणाम करता है, आशीर्वाद। और इधर परीक्षित के जन्म कर्म की बात आती है। सौनक जी ने पूछा कि उत्तरा माँ के गर्भ में जो जिस बालक की रक्षा भगवान ने की थी, आगे चल करके वो बालक का जन्म हुआ क्या? तब कहाँ बालक का जन्म हुआ? महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने उनका नामकरण संस्कार किया। कहा भगवान श्री राम के सामान सत्य प्रतिज्ञ और ब्राह्मण भक्त होगा, शिवी के सामान शरणागत वत्सल होगा, रंती देव के सामान उदार होगा, अर्जुन के सामान धनुर्धर होगा, समस्त गुणों को धारण करने में भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष होगा। अनंत सद्गुण गिना दिए, लेकिन गुणों को गिनाते गिनाते ब्राह्मणों ने कहा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के डसने से होगी। ब्राह्मण के साप से, तक्षक के दंश से इसकी मृत्यु होगी। ये सुन करके महाराज निश्चित दुखी हो गए। बोले इसका तात्पर्य है कि मेरा नाती, मेरा पोता ब्राह्मणों का अपराध करेगा? ये अपराध भी नहीं करेगा तो ब्राह्मण साथ क्यों देंगे? और सर्पदंश को ये अकाल मृत्यु है, जैसे सांप डस लेने, ये अकाल मृत्यु के अंतर्गत आता है। अग्नि में जलकर कोई मर जाए, अकाल मृत्यु है। पानी में डूब करके मर जाए, अकाल मृत्यु है। ये बिजली का करंट लग जाए, कोई मर जाए, अकाल मृत्यु है। तो ये अकाल मृत्यु के अंतर्गत आता है। अकाल मृत्यु न हो, इसका कोई उपाय भी है क्या? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ योग होते हैं, कुयोग होते हैं अकाल मृत्यु के। तो उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने का उपाय है भगवान का चरणामृत। जो नित्य भगवान सालग्राम का चरणामृत लेता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। पंडित जी लोग जब चरणामृत देते हैं तो लोग पढ़ते ना, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा पुनरजन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। जो नित्य भगवान सालग्राम का चरणामृत लेता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसलिए नियम बना लो,
जब तक भगवान के चरणामृत को पान नहीं करेंगे तब तक अन्न जल का सेवन नहीं करेंगे, ऐसा नियम बना लेना चाहिए। तो अकाल मृत्यु से बचने का उपाय है, अरे भैया दीपक जल रहा है, घी है, बाती है, सब कुछ है, उसके बावजूद ही दीपक बुझ जाता है। क्यों बुझता है? आंधी का, हवा का झोंका आया, दीपक बुझ जाता है। ऐसे आयु है आपके पास, लेकिन कभी कभी अकाल मृत्यु की रोग रहते हैं, तो दीपक ना बुझे इसके लिए उपाय, बोले उपाय यही है कि दीपक में कांच का आवरण लगा दो, हवा से प्रभावित नहीं होगा, दीपक जलता रहेगा। ऐसे नित्य भगवान का चरणामृत ले आओ, अकाल मृत्यु नहीं होगी इसकी। महात्मा लोग सैकड़ों वर्ष क्यों जीते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति करते रहते हैं, नित्य भगवान के चरणामृत का पान करते रहते हैं, उनकी अकाल मृत्यु होती नहीं, वो पूर्ण आयु तक जीते हैं। और यहाँ देखो महाराज कीड़े मकोड़े की तरफ रोज मरते रहते हैं लोग, न भक्ति करें न भाव। अब बताओ ये लोग आए हैं, इनके बच्चे एक भी नहीं आए कथा सुनने के लिए, अब 2-4 की अलग देता है। घर वाले कथा सुनने के लिए, बच्चे कथा सुनने, ये क्या बिगड़ेंगे नहीं तो क्या, मोबाइल देख करके उठपटांग दृश्य देख रहे होंगे। उनको सिखाया ही आप लोगों ने, वो सत्संग में क्यों आएंगे? इसलिए उन बच्चों को साथ में लाना चाहिए, जबरदस्ती लाना चाहिए, सत्संग सुनाना चाहिए, घर के हर सदस्य को लाना चाहिए, ताकि उनके जीवन में प्रकाश हो, उठपटांग जीवन जीना छोड़ देवे और भगवतमय जीवन जिए। तो बोले कोई बात नहीं, अकाल मृत्यु तो होगी। अच्छा, 2 बातें हैं, एक तो अकाल मृत्यु होती है, दूसरे भगवत इच्छा होती है। महाराज परीक्षित के जीवन में भगवत इच्छा है, वो अकाल मृत्यु नहीं है। तक्षक के दंश से मृत्यु तो होगी, पर भगवान सुखदेव उनको भागवत सुना करके उनके मृत्यु को मंगलमय कर देंगे। महाराज युधिष्ठिर प्रसन्न हो गए, मरना तो एक दिन सभी को पड़ता है, लेकिन सुखदेव जैसे परमहंस भागवत सुना करके मुक्त कर देंगे, हमारे पोता का मोक्ष हो जाएगा। इससे बढ़कर और क्या खुशी की बात है। प्रसन्न हो गए और ब्राह्मणों को बहुत सारा दक्षिणा देकर के विदा किए, नामकरण किए। इसके लड़के का नाम होगा विष्णुराज, विष्णुराता दत्ता, भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है, उसने उसका नाम विष्णुराज। ये बालक जिसकी ओर देखता है अपने रक्षक परमात्मा को ढूंढता रहता है, तो सबको ढूंढने के कारण इसका नाम, निरीक्षण परीक्षण करने के कारण इसका नाम एक परीक्षित होगा, और आगे चल करके इस बालक परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। बोलो परीक्षित जी महाराज की। इधर विदुर जी के तीर्थ यात्रा का वर्णन है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। यहाँ आप लोग, मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ, ऐसा 5-7 कथा तो कर ही चुका होगा, लेकिन इस तरह से हल्ला गुल्ला, हलचल। अभी हमारे श्री त्रिभुवन जी विराजमान है, भोला जी विराजमान है, शुक्ला जी, इनके यहाँ भी कथा हुई है, लेकिन ऐसे सिक्का गिर जाए तो आवाज़ नहीं होती थी। मैं यहाँ देखता हूँ ये माताएं बड़ा हल्ला गुल्ला, इधर उधर आवाज़ करती हैं। आप लोग कथा नहीं समझती है क्या? कोई ऐसा बैठा है, कोई ऐसा, वैसे तो गांव के जो आदिवासी महिलाएं होती ऐसी बैठती हैं। यहाँ तो सब पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, तो जब चित होकर कथा सुनना चाहिए आप लोगों को। इधर की बात करें, उधर की बात करें, उधर की बात यहाँ आए क्यों? वहीं जब सड़ाका मारते घर में। यहाँ आए हो कथा सुनने के लिए, आए तो चुपचाप बैठ के कथा सुनिए आप लोग। मुझे बड़ा विक्षेप होता है, पार्कों को खेलते रहते हैं इधर। अब खेल का मैदान तो नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, सब बताइए कि बच्चों को संभाल के रखिए, सुंदर ढंग से कथा सुनिए बढ़िया से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर जी की तीर्थ यात्रा का बड़ा सुंदर वर्णन है। विदुर जी तीर्थ यात्रा के क्रम में गए और तीर्थ यात्रा किस तरह से करना चाहिए, ये विदुर जी से शिक्षा लेनी चाहिए। गाम पर्यटन विनिक्त व्यक्ति सदा प्रकोधा सैनो भूतः अलक्षितः स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणा। तीर्थ में जाकर के कभी विलासिता में जीवन नहीं जीना चाहिए। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में जाते हैं। तीर्थ माने होता है पवित्र, तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र। तो पवित्र को कभी भी अपवित्र नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है कि हम लोग जब तीर्थ में अवगाहन करें, स्नान करने जावे,
उस समय पहले घर में स्नान कर ले में तब स्नान करके जाना चाहिए। तीर्थ में कभी मल नहीं धोना चाहिए। हम लोग जब सोते हैं, शयन करते हैं, तो उस समय समस्त रोमकूपों से मल निकलता है। जब तक व्यक्ति स्नान नहीं कर लेता है तब तक वो शुद्ध नहीं होता। इसलिए स्नान की महिमा है। आप सो गए तो ठाकुर जी की सेवा की योग्य नहीं रहेंगे। हम लोग कभी मान लीजिए सो जाते हैं, दिन के समय भी कभी किसी कारण वसात निद्रा नहीं पड़ती, तो पहले स्नान करते तब ठाकुर सेवा में समर्पित होते, क्योंकि शरीर के रोमकूपों से मल निकलता है और जब तक व्यक्ति स्नान नहीं करता तब पवित्र नहीं होता है। तो तीर्थों में मल धारण करके नहीं जाना चाहिए, अर्थात स्नान करने के उपरांत स्नान करना चाहिए। और तीर्थों में चप्पल जूता आदि पहन के नहीं जाना चाहिए। जैसे आप गंगा जी जाते हैं तो पंचम स्कंद में लिखा है, पदे पदे राजसी अश्वमेधादि नाम फलम न दुर्लभमिति यस्याह स्नार्थम पदे पदे राजसी अश्वमेधादि नाम फलम न दुर्लभमिति। गंगा स्नान करने के लिए जब मनुष्य जाता है तो उसको पद पद पर राजसी और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। पर कब? जब आप मेरा वृक्ष चरण से जाएंगे, अर्थात जूता चप्पल आदि उतार करके तीर्थों में जाएंगे, तब फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि यदि आप जूता चप्पल पहन करके तीर्थों में चले गए तो अर्ध पुण्यम पादुका, आधा पुण्य तो पादुका ले ली, जूता चप्पल ले लिए, आधे बचा आपके पास। और कदाचित गाड़ी घोड़ा सवारी से चले गए तो महाराज 3 हिस्सा तो सवारी ले लेती है और आधा ले लिया पादुका। अब आपके पास बचा ही क्या, और भार हो गया 25% का। इसलिए सवारी से जा रहे हैं और जूता चप्पल आदि पहन करके तीर्थों में जाते हैं तो पुण्य का क्षय होता है। तीर्थों में जा करके कभी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, विलासिता में जीवन नहीं जीना चाहिए। आज के समय में लोग वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, बनारस जाएंगे, तीर्थराज प्रयाग जाएंगे, मानसरोवर जाएंगे, गंगा सागर जाएंगे, खूब जाएंगे तीर्थों में। पर तीर्थों में जाने के उपरांत वो बढ़िया सुंदर एसी रूम बुक करेंगे, होटलों में जाकर के बिस्तर में बढ़िया मखमली बिस्तर में सोते हैं। विदुर जी महाराज के संबंध में लिखा है कि गांव पर्यटन विविध वृत्ति सदा बोधा सैनोवधूता। अवधूत वेश में है, अवधूत से तात्पर्य है तिरस्कृत। अवधूत के अर्थ होता है तिरस्कृत, अपने आप को छिपा करके रहते हैं, जमीन में शयन करते हैं और महाराज भोजन भी जो करते हैं, फल मूल आदि का आहार लेते हैं। वो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बन करके वो तीर्थ यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो साधारण मनुष्य बन करके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। हमारे जो पूर्वज थे लोग थे, आपको याद होगा, हमको भी याद है। वैसे अपनी आयु नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम 42-45 साल के हैं। अरे 42.5 बहुत याद रहता है। तो हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो हमारे पिताजी लोग पैदल जो है चित्रकूट की यात्रा करते थे बिना जूता चप्पल, पैदल बिना जूता चप्पल। तो हमारे बड़े दादा लोग, पिता लोग, वो वहाँ से रीवा क्षेत्र की जन्मभूमि है, वहाँ से पद यात्रा बिना जूता चप्पल पहन के चित्रकूट जाते थे, प्रयाग जाते थे। और अब समय ये हो गया कि अब तीर्थों को तीर्थ रहने नहीं दिया गया, विलासिता में पूरा वातावरण कर दिया तीर्थ को। ध्यान रखना, जब हम तीर्थों में जाते हैं और इस तरह से जीवन जीते हैं तो पाप कर्म बनता है और अन्य जगह पर किया हुआ पाप तीर्थों में समाप्त होता है। पुराणों में लिखा है, अन्यत्र ही कृतं पापम तीर्थमासाद लक्ष्यति तीर्थेश कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप आप तीर्थ में जाकर के स्नान करेंगे, उसका सेवन करेंगे तो पाप समाप्त हो जाता है, लेकिन तीर्थ स्थल में किया हुआ पाप तो वज्रलेप हो जाता है, तो समाप्त नहीं होता। इसलिए तीर्थों में जाएं तो पाप मत करें महाराज। कहने का तात्पर्य है, विदुर जी आए हैं तीर्थ यात्रा के क्रम से,
कि महाराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया, पांडवों ने स्वागत किया। अर्धरात्रि के समय ये बच्चों को पीछे बैठा दिया जाए, ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उनको पीछे एक गद्दा बिछा दिया जाए, वहाँ बढ़िया अपना कुर्सी के पीछे खूब फैले, वहाँ मजा करें, सामने से इनको हटा दिया जाए। मेरी दम में नहीं बेटा नहीं, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आप लोगों को, बच्चों को पीछे किया जाए, वहाँ बैठा दिया जाए, बढ़िया गद्दा बिछा करके अपना लेट है, वहीं अपना मौज करें। तो मनाही नहीं है, पर उनको पीछे बिठाया जाए, वहाँ बढ़िया कुर्सी बिछा लगी, वहाँ कुर्सी बैठा दिया जाए, वहाँ हल्ला भी करेंगे, उनको सुनाई नहीं पड़ेगा। तो क्या आपत्ति है? बार बार विक्षोभ होगा तो आपकी दिक्कत होगी, हमें से कथा करोगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, खुले खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। कब से बात जोड़ रही हूँ, कब से बात बजोई रही हूँ, तुम संग लगाए रही हूँ, तुम संग ने लगाए रहे हो। आजा मोहन रसिया आजा, आजा ओ रंग रसिया आजा, आजा मोहन रसिया आजा, आजा ओ रंग रसिया। खुले हैं खुले हैं खुले हैं मन मंदिर के द्वार, पधारो राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, बुलाया जाए तो उन्होंने तुरंत, वो नेता थे वहाँ के, तुरंत पुलिस बुला लिया, 2 पुलिस वाले आ गए, बच्चे वैसे पुलिस को डरे, सब भाग जाओ। यहाँ ऐसी कोई बात तो है नहीं, ज्यादा बच्चे इनको संभाल कर रखा जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। आगे धृतराष्ट्र के सद्गति के वर्णन आता है। अर्जुन जी द्वारिकापुरी जाते हैं और 7 महीने तक नहीं आते हैं, युधिष्ठिर जी चिंतित होते हैं। अर्जुन आते हैं तो भगवान के परम धाम जाने की कथा सुनाते हैं। यह सुन करके भगवती कुंती प्राणायाम के परायण होकर के प्राणों का परित्याग कर दिया। अच्छा, 4 ऐसे प्रेमी हुए जो भगवान का वियोग एक क्षण भी सहन नहीं कर सके। एक तो रामायण काल में भगवान श्री राम के पिता महाराज श्री दशरथ भगवान के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग कर। दूसरे माता कुंती भागवत में लिखा है, सुना कि श्री गोविंद अपने लीला का संवरण करके भगवत धाम को चले गए, अपने धाम को चले गए, तो एक पल भी जीवित नहीं रही। इसका तात्पर्य है
कुंती मैया क्या पांडवों के लिए जीवित थी? नहीं, कभी न कभी द्वारिकाधीश आएंगे, उनके मुख कमल के दर्शन होंगे, सुंदर मीठी मीठी बातों को सुनने को मिलेगा। यही आशा लगा करके कुंती ने जीवन धारण किया था। अब जब गोविंद ही चले गए तो हमारा जीने का क्या प्रयोजन? तत्क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया। और तीसरे चौथे से देवकी वसुदेव जी भगवान के वियोग में एक पल जीवित नहीं रहे। भागवत के 11 स्कंद में भगवान परम धाम को गए, देवकी वसुदेव ने सुना, तुरंत प्राणों का परित्याग किया। तो कुंती माता ने प्राणों का परित्याग कर दिया। पांडवों ने सोचा जब प्रभु ही नहीं रहे तो हमारा क्या काम? तो अपने पौत्र परीक्षित को इस भारतवर्ष के राज सत्ता का भार सौंप करके पांचों पांडव हिमालय की यात्रा किए अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ। एक एक करके सब हिमालय की बर्फ में गल गए, भगवत धाम को चले गए। महाराज युधिष्ठिर शरीर सहित भगवत धाम को गए और कम आयु में अल्प व्यय में श्री परीक्षित जी इस भारतवर्ष के प्रथम सम्राट बने। कलयुग के प्रथम सम्राट कौन है? महाराज परीक्षित। 3 अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती पद को प्राप्त किए। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित अपनी चतुरंगड़ी सेना लेकर के दिग्विजय के लिए जा रहे थे। सर्वत्र भगवान की भक्ति दिखाई पड़ी, अपने पूर्वज पांडवों की कीर्ति सुनाई पड़ी। और एक जगह पर बड़ा अटपटा दृश्य दिखाई पड़ा। क्या देखते हैं? एक गाय और बैल का जोड़ा जा रहा है। बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, एक पैर से ही कुत्ता कुत्ता करके चल रहा है। और गाय अत्यंत दुबली पतली है, बार बार आंसू बहा रही है, गोबर कर रही है। और एक राजा, शूद्र राजा, एक शूद्र था, राजा वेशधारी था, वह गो माता को लातों से प्रहार कर रहा, लात से प्रहार कर रहा। गाय को लात से मारना भयंकर पाप है। गाय का लात से स्पर्श हो जाना भी भयंकर पाप है। 3 व्यक्ति को नरक से कभी छुटकारा नहीं मिलता, ऐसा महाभारत में लिखा है। जो अग्नि को लात से मारता है, बहुत से लोग बीड़ी पीते चलते हैं और बीड़ी को ऐसे फेंक देंगे और लात से कुचल देंगे अग्नि को, भयंकर पाप। मृत्यु के उपरांत तो निश्चित नरक में जाता है ऐसा व्यक्ति, और नरक से उसका कहीं छुटकारा नहीं मिलता। बहुत से लोग आग को तापते हैं तो आग को ही लात मार देते हैं, उसमें थूक देते हैं। किस अग्नि में थूकते हैं? वेद भगवान कहते हैं मुखाद अग्नि अजायत, ब्राह्मणों सुमुखमासी मुखाद अग्नि अजायत। अग्नि भगवान का साक्षात मुख है, ब्राह्मण भगवान का मुख है, और शास्त्रों के अनुसार गाय ही भगवान के मुख से प्रकट हुई। तीनों के एक ही जात है, इसलिए जो गाय को लात मारता है, ब्राह्मणों को लात मारता है और अग्नि को लात मारता है, वो साक्षात भगवान के मुख में लात मारता है। अग्नि के ऊपर किसी ने थूक दिया, साक्षात भगवान के मुख में थूक दिया। जिस अग्नि में दिव्य आहुतियां होती हैं, घृत साकल आदि की आहुतियां होती हैं, उसी अग्नि में तुम थूक रहे हो। तो अग्नि साक्षात यज्ञ नारायण के स्वरूप है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो गाय को लात मारता है, अग्नि को लात मारता है, ब्राह्मण को लात मारता है, तो महाभारत में लिखा हुआ है मरने के बाद नरक में जाता है। अब बहुत वर्षों तक नरक भोगने के उपरांत वहाँ यमराज एक मीटिंग बुलाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देवता आते हैं और कहते हैं बहुत दिन नरक भोगते हो गए, इसको छोड़ दिया जाए। ऋषि मुनि महात्मा एक स्वर में कहते हैं जो अग्नि को लात से स्पर्श करता है, गाय को लात मारता है, ब्राह्मणों को लात मारता है, उसको कभी भी नरक से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए, और वो कभी नरक से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसा महाभारत में लिखा। यह गाय को लात से मार रहा था और वह बैल बेचारा एक पैर से कुत्ता कुत्ता करके चल रहा था, उसी पर प्रहार कर रहा था। महाराज परीक्षित ज्ञान से तलवार को निकाला, मन में सोचने लग गए मुझ परीक्षित के राज्य में ऐसा धर्म, दुष्ट भगवान गोविंद इस धराधाम को छोड़ गए तो छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? अभी उनका भक्त परीक्षित जीवित है, तू जिंदा नहीं रह सकता।
और जैसे ही तलवार चलाना चाहा उस दुष्ट के ऊपर, दीनवत् शरणं गतः, दीनहीन के सामान शरण में आ गया। रक्षा करो महाराज, त्राहि माम रक्षा करो। शरणागत की रक्षा करना छात्र धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है। तलवार को म्यान कर लिया और फिर गाय और बछड़े से पूछने लग गए, महाराज परीक्षित आप दोनों कौन हैं? आपके संवाद को सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप कोई साधारण गाय बैल नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए, आपके दुख का कारण क्या है? तो वह बैल कहने लग गया, देखो राजन, दुख रूप कार्य एक होता है, कारण अनेक होते हैं। इसलिए मैं अपने दुख देने वाले का नाम नहीं ले सकता हूँ। आप स्वयं बुद्धिमान है, मनीषया, अपनी मनीषा से, अपनी बुद्धि से विचार करके स्वयं पता लगा लीजिए कि मेरे दुख का कारण क्या है। महाराज परीक्षित ने कहा, मैं समझ गया, आप साक्षात धर्म हो और ये गौ माता साक्षात धरणी है। कहा कैसे समझा? बोले कहा, यद धर्म कृत स्थान सूचकस्यापि तद् भवे। जो पाप पापी को पाप करने से लगता है, वही पाप उस पापी के पाप की चर्चा करने वाले को लग जाता है। समझ गए बात को ना? आपने कोई पाप नहीं किया, किसी के पाप की चर्चा बार बार कर रहे हैं, तो जो पाप वह पापी ने किया था वो पाप आप लोगों पर लग जाएगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष, ये कौन कह रहा? महाराज परीक्षित कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? साक्षात धर्म से कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत में। भागवत कौन है? मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है, ये साक्षात कृष्ण स्वरूप भागवत है। भागवत में क्या लिखा है? जो दूसरे की चुगली निंदा करता है, जिसकी उसने चुगली की, निंदा की, वही पाप उस चुगली निंदा करने वाले को लग जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष कभी किसी की चुगली नहीं करता, कभी किसी की निंदा नहीं करता, पाप की चर्चा नहीं करता, अपने आप में मस्त रहता है, हरि भजन करता रहता है। देखो भगवान ने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया। भगवान से पूछा, इतनी बड़ी सृष्टि बनाए तो आपकी सृष्टि में सबसे सफल सृष्टि किसकी है? तो कहा निंदका सुकराश्चैव निर्मिता सफला हरे। दो का नाम लिया, एक निंदक का, दूसरे सुअर का। जो दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है, उसकी सफल सृष्टि है, और सुअर की सफल सृष्टि है। और दोनों में श्रेष्ठ कौन है? बोले सुअर से ज्यादा श्रेष्ठ निंदक है, क्योंकि सुअर बाहर के मल को खाता है और निंदक भीतर के पाप रूपी मल को खाता है। सफाई करने में सुअर से ज्यादा निंदक श्रेष्ठ है। भाई सुअर तो बाहर के मल को खाकर साफ करता है, लेकिन निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, ये लोग किसी के अंदर के पाप रूपी मल को खाते हैं। तो बाहर के सफाई से अंदर की सफाई ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं दो की सफल सृष्टि। जगत में सबसे ज्यादा उपकार करने वाली माता होती है, क्योंकि बालक के मल को हाथ से साफ करती है। लेकिन माता से ज्यादा उपकारी निंदक होते हैं, क्योंकि निंदक हाथ से मल को साफ नहीं करते। लिखा है निंदका जीवया मलम, जीभ से साफ करता है। तो हाथ से साफ करने के अपेक्षा जीभ से साफ करना ज्यादा श्रेष्ठ है। वो चुगली निंदा करके सारे पापों को खा जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष कभी किसी की निंदा नहीं करते, किसी के पाप की चर्चा नहीं करते, चुगली नहीं करते। हाँ, उनकी कोई निंदा करने लग जाए, चुगली करने लग जाए, पाप की चर्चा करने लगे, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं वाह, रही सही कुछ गंदगी रही होगी, साफ करके चाट करके साफ कर रहा है, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए कहा निंदक निहरेरा आगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल हो सुहा। इसलिए कोई अपनी निंदा करे तो प्रसन्न हो जाना चाहिए, निंदकों से प्रेम करना चाहिए। अपनी निंदा करने वालों से, दूसरे की निंदा करने वाले से नहीं। जो दूसरे की निंदा करे उससे दूर रहना चाहिए। जो दूसरे की करे बुराई तासे दूरे रहियो, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हम समझ गए कि आप साक्षात धर्म हो, ये धरणी है,
पर आप धर्म और धरणी के पीछे तीसरा धूर्त कौन लगा हुआ है? क्यों रे तेरा परिचय? तब उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूँ। अच्छा तुम कलयुग हो? हमारे राज्य के सीमा के अंदर प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोले महाराज जहाँ जहाँ जाता हूँ वहीं वहीं आपका राज्य दिखाई पड़ता है। आप धनुष पर बाण चढ़ाई दिखाई पड़ जाते हो। शरण में आ गया हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जहाँ रहने का स्थान दे दोगे वहाँ रह जाऊँगा। तो कहा तुम्हारे में गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? बोले महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूँ। कलयुग का अर्थ होता है, कली माने होता है कलह। ये कलह प्रधान युग है, इसलिए इसे कलयुग कहते हैं। यहाँ तो पति पत्नी में कलह है, बेटा बाप में कलह है, भाई भाई में कलह है, राजा प्रजा में कलह है, क्योंकि इस युग का नाम ही है कलह युग, कलयुग नाम। तो दोषों का तो मैं भंडार हूँ। जितने भी अधर्म के बाल बच्चे हैं सब हमारे कारण ही पैदा होते हैं। पर इन दोषों के बीच में एक बहुत बड़ा गुण हमारे अंदर है। कौन सा गुण है? तो कलयुग अपना गुण बताता है। यत् फलम नास्तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में तपस्या से, समाधि से, योग से, कर्मकांड आदि से नहीं प्राप्त होता था, वही कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग का विशेष गुण है। अच्छा कीर्तन भी 3 प्रकार का होता है। गुण कीर्तन, लीला संकीर्तन और नाम संकीर्तन। ये जो कथा चल रही है ये भी कीर्तन के अंतर्गत आता है और ये सबसे बड़ा कीर्तन है। इसे वायासिके कीर्तने, सुखदेव जी को क्या कहा गया? पद्यावली में क्या कहा गया? वायासिके कीर्तने। सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य है। तो क्या उन्होंने नाम लिया? बोले नहीं, परीक्षित को भागवत सुनाई। ये भागवत सुनाना भी कीर्तन है। भगवान के कीर्ति का गान करना, इसी का नाम कीर्तन है। और यह कलयुग जो है कीर्तन प्रधान है। इसलिए अन्य साधन हो या ना हो, लोग कहते हैं भजन करो भजन करो। भजन कहते किसे हैं? आप किसी भी शास्त्र को, पुराण को, इतिहास को, स्मृति को, संहिता को, वेद को, उपनिषद को किसी को उठा करके देख लो और देखने के बाद जहाँ पर भक्ति की बात आती है कि सबसे बड़ी भक्ति है, तो वहाँ कह दिया जाएगा श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। भगवान की कथा सुनना ही सबसे बड़ी भक्ति है। समझ गए? कि कितना भी पूजा पाठ कर लो, घर में शांति मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितना मैं सत्संग से, कथा से बस में होता हूँ, जब तक योग जग समाधि यज्ञ दक्षिणा आदि से मैं उतना बस में नहीं होता हूँ। इसलिए जिसको भगवान को बस में करना है, शांति चाहिए, सब कुछ चाहिए, और निरंतर भगवान की कीर्ति का गान करे, कथा श्रवण करे और भगवान के नाम का गान करे, इसी का नाम है कीर्तन। बोले भले भैया तुम्हारा गुण तो बड़ा पसंद आया हमको, इसलिए हम तुमको 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से स्थान दिया? इन 4 स्थानों में कलयुग का नित्य निवास रहता है। श्रवण करें। द्यूतम पानम स्त्रियः सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। द्यूत माने होता है जुआ खेलना। ये जुआड़ियों के मध्य तुम रहा करो, जुआड़ियों के हृदय में रहा करो। जो ताश पत्ता खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में, उनके बीच में तुम निवास करो। इसलिए जितने भी जुआड़ी दिखते हैं ना, ये सब कलयुगी है महाराज। इनके हृदय में मूर्तिमंत कलयुग निवास करता है। दूसरा कहा पानम। पानम टीकाकारों ने लिखा जहां पर पीने का स्थान हो गया, लेकिन कुछ टीकाकार कहते हैं, भागवत के जो टीकाकार है वो कुछ कहते हैं कि पानम का अर्थ है कि जो पीता है। तो क्या पीता है? तो पीने में सबसे पहले मदिरा पान को कहा गया। जो कोई मद्यपान करता है, मदिरा का सेवन करता है, उसके हृदय में मूर्तिमंत कलयुग का निवास रहता है। और मदिरा ही नहीं महाराज, ये जो तंबाकू गुटखा आदि खाते हैं, ये भी तो आखिर वो मादक पदार्थ का ही सेवन करते हैं, उनकी पीठ का पान करते हैं। यही पानम का अर्थ है। इसलिए वो भी कलयुगी जीव हैं जो तंबाकू गुटखा आदि का सेवन करते हैं, जो गांजा बीड़ी आदि को पीते हैं। शास्त्रों में बहुत उदाहरण है कि इनको नहीं खाना पीना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है इसलिए ज़्यादा उदाहरण नहीं होगा। आइए कबीर जी का पद सुना देते हैं। ऐसे लोगों पर कबीर जी हंसते हुए कह रहे हैं,
डर लागे अरु हासी आवे अजब जमाना डर लागे अरु हासी आवे अजब जमाना डर लागे अरु हासी आवे अजब जमाना ये क्या आधी चलने वाली? हाँ तो ठीक है 5 मिनट पूरा कर देते हैं कथा। कल कहीं चढ़ाई आए आधी होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय।